नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम फिटनेस की बात में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड चाहते हैं तो बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे जरिए होते हैं जिससे आप हेल्थ को पा सकते हैं। और उनमें से एक वे होता है जिम में आके वर्कआउट करने का। तो आज हम एक जिम में आए हैं और हम जानने वाले हैं कि जिम में हम किस प्रकार से वर्कआउट करेंगे, कैसे हम एक हेल्दी बॉडी प्राप्त करेंगे और कौन कौन सी वर्कआउट में एक्सरसाइज होने वाली है, इस बारे में हम जानेंगे जिम के ओनर साहिल नेनवाल से। आइए उनका स्वागत करें। तो आइए स्वागत करते हैं जिम के ओनर साहिल नेनवाल का। तो साहिल जी, कार्यक्रम फिटनेस की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। साहिल, जब मैं फ़िटनेस की बात करता हूँ ना, लोग कहते हैं कि फ़िटनेस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम वॉक्स पे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम 10,000 स्टेप्स करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम रनिंग करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं। फ़िटनेस के बहुत सारे ज़रिए होते हैं, पर आज हम जिम में आए हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि फ़िटनेस होती क्या है, तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन करें? फिटनेस एक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और वेलबींग है। आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है कैसे उसको कैरी कर रहे हैं पूरा दिन भर बिल्कुल कोई फैटीग के बिना, वो आपकी फ़िटनेस है। साहिल, जब हम फ़िटनेस की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिससे लोग फ़िटनेस हासिल करते हैं। कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग 10,000 स्टेप्स करते हैं। पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आज हम आपके जिम में आए, तो फ़िटनेस है क्या? फ़िटनेस आपकी एक फ़िज़िकल स्टेट और वेलबींग है कि आप अपनी रोज़ की डेली एक्टिविटीज़ को कैसे विदाउट थके हुए पूरा करते हैं और पूरा दिन भर में आप कितनी एक्टिविटी करते हैं बिना किसी थकान के। और जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को फिट रखें, आप अपने आप को एक्सर्ट करें, तो उसमें क्या कोई एज का भी कोई क्राइटेरिया होता है? देखो, एज का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जब से एक्सरसाइज करो, कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी भी एज पे स्टार्ट कर सकते हैं। साहिल, आज हम आपके जिम में आए हैं तो हम जानने वाले हैं कि हेल्दी कैसे रह सकते हैं। अगर आप जिम करते हैं या अगर आप घर में भी हैं तो आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो आज जो हमारा वर्कआउट सेशन है, जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, वर्कआउट सेशन में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हमें सबसे पहले अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, फिर वार्म अप करना है, फिर हम इंडिविजुअल को देख के डिज़ाइन करेंगे कि हमें उससे क्या एक्सरसाइज करवानी है। तो व्यूअर्स, हम वार्म आउट सेशन करने वाले हैं और साहिल हमें बताएंगे कि वार्म आउट कैसे करना है। तो साहिल, सबसे पहले वार्म आउट में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली एक्सरसाइज क्या होगी जो हम रिव्यूअर्स करेंगे? वार्म अप करने से पहले हम अपनी बेसिक स्ट्रेचिंग करेंगे। जी। तो बेसिक स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है? शोल्डर रोटेट करने हैं। जी। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि शोल्डर रोटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप वार्म अप कर रहे हैं या आपने कोई भी हैवी एक्सरसाइज करनी है तो आपको शोल्डर रोटेशन, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, जितने भी आपकी मसल्स हैं और मसल्स के साथ जॉइंट्स हैं, उनको आप रिलैक्स करना है। जैसे अभी साहिल आपको करके दिखा रहे हैं। अब आप अपनी लेग्स को भी इस प्रकार से स्ट्रेच कर सकते हैं और दोनों लेग्स को आप आराम आराम से कीजिए। साहिल, कितने मिनट का होना चाहिए सेशन? आपका वार्म अप सेशन स्ट्रेचिंग के साथ 5 से 7 मिनट का होना चाहिए। और जब हम वार्म अप की बात करते हैं साहिल, अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे, बिना वार्म अप के ही आप डायरेक्ट मशीन पे या फिर आप हैवी वेट्स या कार्डियो करते हैं, तो उसका कोई रिस्क भी होता है? आपको इंजरीज आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और आप अपना जो वर्कआउट में 100% नहीं दे पाएंगे। आप वार्म अप करेंगे तो आप अपना वर्कआउट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो अगली वार्म अप एक्सरसाइज क्या होने वाली है? आपने देखा कि आपने शोल्डर्स को कर लिया, आपने लेग्स को कर लिया, उसके बाद अब आप क्या? अब हम जंपिंग जैक से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल देखिए जंपिंग जैक कैसे होता है, आप भी घर पे कर सकते हैं। तो जंपिंग जैक के बाद अगली वार्म अप एक्सरसाइज क्या होगी साहिल? जंपिंग जैक के बाद हम ट्विस्ट कर सकते हैं। और कोई बिगनर है, ट्विस्ट नहीं हो रहा, तो हम सिंपल अपनी स्पॉट जंपिंग भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करें, जो आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनको मूव करें, जो आपके अंदर ब्लड है उसको भी एक तरह से पंप करना ज़रूरी है। फ्लो, ब्लड को अगर फ्लो हो जाएगा, पंप हो जाएगा हमारे, तो अच्छा हमारा जो सेशन है, हमारा वर्कआउट सेशन है, वो बहुत अच्छे से होगा और इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अक्सर जब हम जिम में आते हैं तो हम रेपिटेशंस की बात करते हैं कि आप कोई भी वेट लिफ्टिंग करेंगे या कुछ भी आप कार्य करेंगे, उसमें रेपिटेशंस होते हैं। वार्म अप सिर्फ ये 5-7 मिनट करना है या आपको इसका भी कोई सेट करना होता है? वार्म अप अगर आप 5-7 मिनट करें, मैक्सिमम 10 मिनट तक कर ले, उसके बाद आप अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे। तो साहिल, अब हम क्या करने वाले? वार्म अप हमारा हो चुका है, हमने अपनी बॉडी को लूजन अप कर लिया है, जॉइंट्स को लूजन अप कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? अब बेसिक हम अपनी जो एक्सरसाइजेज है करेंगे, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज करेंगे पहले, क्योंकि आप जैसे अब यूज टू नहीं है कोई जिम के या डेली लाइफ एक्टिविटी एक्टिव नहीं है इतना, और वो जिम आ रहा है, जिम ज्वाइन कर रहा है, तो हमारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज से ही हमारा स्टार्टिंग होगी।
तो दर्शकों आइए लेके चलते हैं आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, मैं हेल्दी रहूँ और हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आइए चलते हैं बॉडी वेट एक्सरसाइज की। हम स्टार्ट करेंगे बॉडी वेट एक्सरसाइज से। सबसे पहले करेंगे हम स्क्वाट्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स। बिगिनर के लिए 8 से 10 और 3 सेट काफी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी लंजेस करेंगे, और अगर हमसे ये परफॉर्म नहीं हो रहा तो हम किसी चीज को पकड़ के भी, होल्ड करके भी कर सकते हैं। दोनों लेग से करेंगे ऑल्टरनेट। आठ से 10 रैप रहेंगे बिगिनर के लिए और 3 सेट। स्टार्ट करेंगे हम पेक्टेक फ्लाई से। वेट हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना स्टार्टिंग में। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम अपनी वॉरियर प्रेस। इसमें भी हम लाइट वेट लेके, स्टार्टिंग में हैवी वेट नहीं उठाना। 8 से 10 रैप करेंगे, कंट्रोल करके नीचे जाएगी, कंट्रोल करके ही ऊपर ले जाएंगे। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम डंबल कर्ल्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप जिम आएंगे तो आपको पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी ऐसे तो बनती नहीं है। बॉडी के लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है। यहाँ हमारे साथ एक जिम में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कौन सी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ललित है। ललित, आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके क्या एडवांटेज होते हैं? मैं बैक के लिए कर रहा हूँ, डंबल रोइंग। जी, तो आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे कि डंबल रोइंग कैसे होती है? सर, व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं डंबल रोइंग, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप थोड़े छोटे डंबल, छोटे वेट से आप कोशिश करें करने की। इतना हैवी आप तभी यूज़ करें जब आपको काफ़ी टाइम हो जाता है जिम में। तो ललित, इसकी कितनी रेपिटेशंस आप करेंगे? सर मैं इसमें 12 से 15 रेपिटेशन मारूंगा, मसल फेलियर तक। और इसमें कोई सेट्स भी होते हैं? कितने सेट्स आप करते हैं? 3 सेट सर। और जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं, कई बार ये होता है कि लोग इनिशियली थोड़ा लाइट वेट से स्टार्ट करते हैं, फिर हैवी पे जाते हैं, तो आपका भी क्या यही रूटीन होता है? हाँ जी सर, वही रूटीन होता है हमारा। जब कभी हैवी मारना होता है ना तो एक ही डंबल से मार लेते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि बैक के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन स्टूडेंट से कि ये कौन सी एक्सरसाइज करने वाले। आपका नाम? सर मेरा नाम रविंदर शर्मा सर। मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ सर। जो बाइसेप की जो एक्सरसाइज है, तो इससे आप मतलब कितने आप इसके सेट मारते हैं और कितनी जल्दी आप रिजल्ट देखते हैं? मतलब आपको कितना टाइम हो गया एक्सरसाइज करते हैं? सर मेरे को जिम आके 3 महीने हुए सर। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर। और 3 सेट मारते सर हम इसके ना बाइसेप के। हफ्ते में सर 1 दिन एक्सरसाइज करते हैं इसकी। हफ्ते में 1 दिन एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप के ना, तो 3 सेट मारते सर इसका। कम से कम 12 या 15 कैसे मारते हैं। तो जिम आने का कोई स्पेशल रीज़न था? क्योंकि कई लोग जिम इसलिए आते हैं, और व्यूअर्स आप भी एग्री करेंगे, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ लोग पतला होना चाहते हैं, कई बार कुछ लोगों का दिल भी टूटता है, तो तब भी वो जिम आते हैं। आपका क्या रीज़न है? सर मेरा तो बस फिटनेस, शरीर को स्वस्थ रखना। तो रविंदर से हम जानेंगे कि किस प्रकार से बाइसेप की एक्सरसाइज होती है। तो व्यूअर्स देखिए बाइसेप की एक्सरसाइज कैसे होती है। रविंदर, जैसा कि हम देखते हैं ना, लोग जिम में आते हैं, आपको 3 महीने में, कई बार ये होता है, और व्यूअर्स आप एग्री करेंगे, मैं अपनी भी बात करता हूँ कि जब मैं जिम में गया था तो 1 महीना तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे महीने आप थक जाते हैं, तीसरे महीने आपका मन ही नहीं करता कि कौन सुबह उठेगा या कौन शाम को जाएगा। सबको ये लगता है कि अपने घर पे रहो, अपना बिल्कुल आराम करो। तो कंसिस्टेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? सर सबसे पहले तो ट्रेनर ज़रूरी है सर। हमारे जिम में ट्रेनर है। मैं और जिम में जाता था, वहाँ ट्रेनर नहीं था, बॉडी कुछ बनी नहीं थी, कोई फायर वायर हो नहीं रहा था सर। यहाँ आके मेरे को बहुत फ़र्क हुआ। 3 महीने में मेरे को लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ सर। बहुत फ़ायदा हो रहा है जिम आके। रविंदर, कई बार ये भी होता है ना कि जब आप इतनी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मसल बना रहे हैं,
मसल के साथ वेट लॉस भी हो रहा है और चीज़ों का भी आप ध्यान रखें, इंजरी का भी थोड़ा सा खतरा होता है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि सर इंजरी। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेनर सर जरूरी है। जब ट्रेनर एक्सरसाइज बताएगा वो करनी है, वो फॉलो करना है। अगर बिना आप भी जिम कर जाओगे तो एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर पाओगे अगर ट्रेनर नहीं होगा सर, इसलिए ट्रेनर ज़रूरी है सर। हमारे यहाँ पे कोच साहब पे बहुत अच्छा एक्सरसाइज करवा रहे हैं सर। हमारे साथ एक और यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनसे जानेंगे हम सर से कि वो कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उससे क्या एडवांटेज होता है। सर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम? अमित शर्मा। मेरा नाम अमित शर्मा है। अमित जी, आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे क्या एडवांटेज होता है? मैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये आर्म्स के लिए होती है, आर्म्स की स्ट्रेंथ की गेन। और जब हम आर्म्स की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हम देखते हैं कि लोग बाइसेप्स तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, कई बार लोग ट्राइसेप को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो अगर आप बाइसेप की ही एक्सरसाइज करेंगे और ट्राइसेप को आप नहीं टारगेट करेंगे तो उससे क्या आपको नुकसान होता है या क्या फ़ायदा नहीं होता? अगर आप बाइसेप भी ट्रेन करेंगे तो आपकी आर्म्स ग्रो नहीं करेंगे। आर्म्स ग्रो करने के लिए ट्राइसेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइसेप जो है बड़ा मसल है और बाइसेप जो है छोटा मसल है। अमित जी, आप हमारे कैमरा भी दिखा सकते हैं कि ट्राइसेप कैसी होती है? अगर आप अपनी टी शर्ट को थोड़ा ऊपर करके हमारे दर्शकों को बताइए कि ट्राइसेप कौन सी। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ट्राइसेप मसल है और ये काफ़ी बड़ी मसल होती है। बाइसेप आपके सामने होती है, बाइसेप ये वाली मसल है, ये छोटा मसल जी। और ट्राइसेप एक बार ट्राइसेप बड़ा मसल। तो आर्म्स के लिए ट्राइसेप ज़रूरी है। बाइसेप चाहे आप 1-2 एक्सरसाइज करें, लेकिन ट्राइसेप की 3-4 एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब से जिम कर रहे हैं, आपने अपनी बॉडी में या अपनी लाइफ में या फिर अपने माइंड में आपने क्या चेंज महसूस किया? मैंने सबसे पहले तो वेट बहुत लूज़ किया। मेरा वेट 102 kg था, जो आज 70 kg के आसपास है। तो ये सारा जो यहाँ का कोच है उनका और जो मेरी कंटिन्यूटी है उसका। व्यूवर्स, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आपकी बॉडी है ना, वो जिम में कम और किचन में ज़्यादा बनती है। मतलब क्या क्या आपकी डाइट रहती है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो आइए साहिल जी से जानते हैं कि क्या इस बात में सच है। साहिल जी, जब लोग ये कहते हैं कि किचन में आपकी बॉडी बनती है, तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? देखिए, हमारा न्यूट्रिशन सबसे मोस्ट प्रायोरिटी हमारी जो है वो न्यूट्रिशन और रेस्ट होना चाहिए। अगर हम जिम में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हम अपने न्यूट्रिशन और रेस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारे जो रिजल्ट्स है वो उस तरह के नहीं आएंगे। तो न्यूट्रिशन हमारी अपमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। साहिल, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपकी बॉडी नहीं बन सकती, क्योंकि आपको नॉन वेज खाना ही पड़ेगा अगर आपको बॉडी बनानी है, आपको मसल्स डेवलप करनी है। और जैसा कि हम देखते हैं कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर इंसान बॉडी बनाने पे लगा हुआ है, तो देखा देखी में कई बार लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज की तरफ चले जाते हैं या फिर कुछ उस प्रकार की सप्लीमेंटेशन या स्टेरॉइड्स की तरफ भी जाते हैं। तो आप पहले तो इस मिथ को थोड़ा बताइए कि क्या सच में वेजिटेरियन होना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग या कॉम्पिटिटिव फिटनेस स्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं? देखिए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होना एक इंडिविजुअल की चॉइस है, ठीक है। हमारे पास वेजिटेरियन सोर्सेज भी बहुत है जिससे हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। जी। और जब हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं तो वो कौन सी ऐसी वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं जिनको आप डेली अपनी रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं या घर पे भी आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं? लेंटिल्स हो गया, पनीर हो गया और हमारा वे प्रोटीन पाउडर हो गया, इससे हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। साहिल, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं या वेट लॉस की भी हम बात करते हैं, लोग स्टेरॉइड्स या फिर इस प्रकार से एनाबॉलिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने क्या सच में ऐसा होते देखा है और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग जो गेम है, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में इसका यूज़ है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो हमें किसी को नहीं देखा, तो लेकिन अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में आपने पार्टिसिपेट करना है तो इसका एक अंडर गाइडेंस, कोच की गाइडेंस के अंडर इसका यूज़ होता है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे व्यूवर्स, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं, अगर आप सिर्फ नॉर्मल अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी देखना चाहते हैं या अपने पैक्स बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए स्टेरॉइड्स को, क्योंकि इसके रेपरकशंस होते हैं, इसकी आपकी बॉडी पे भी काफ़ी इफेक्ट आएगा। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अगली सेट ऑफ एक्सरसाइजेज पे, और हम साहिल से जानने वाले कि अगली सेट ऑफ एक्सरसाइज साहिल हम क्या करेंगे? अभी हम अगली सेट ऑफ एक्सरसाइज डंबल हैमर कर्ल्स करेंगे।
दर्शकों, अगर आप जिम आओ और पसीना ना बहाओ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप जिम आओगे तो पसीना तो आपको बहाना ही पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट यहाँ पे जो काफ़ी पसीना बहा रहे हैं, काफ़ी हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा जी, आप जिम कब से आ रहे हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज आज आप कर रहे हैं? अभी मेरे को 3 मंथ्स हुए हैं ज्वाइन करके। वैसे इससे पहले मैं आता था अबाउट 8 to 9 ईयर्स अगो, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस जिम छूट गया था, ड्रॉप आउट हो गया था, तो अभी दोबारा से कंटिन्यू किया है। बाकी जिम इसलिए आ रहे हैं मेनली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो फिटनेस के लिए आ रहे हैं मेनली, तो कि वेट लॉस हो, मसल बिल्डअप हो। तो तीन महीने में आपको क्या रिजल्ट नज़र आता है और क्या आपने अपनी बॉडी में क्या फ़र्क महसूस किया? एक्चुअली जिम छोड़ने के बाद जैसे कि हमारे को पता है कि जब मोटापा आता है तो उससे सब बीमारियाँ लग जाती हैं। तो अभी रिसेंटली 3 मंथ से मैं कंसिस्टेंटली जिम आ रहा हूँ। उससे मेरे को जो लेजीनेस रहती थी हर टाइम, थकावट, जॉइंट्स में पेन रहना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, बॉडी एक्टिव नहीं रहती थी, बेसिकली बहुत लेज़ी रहती थी और बहुत ज़्यादा वेट मेरा गेन हो गया था, जिसकी वजह से मैं कोई भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई थी। तो आई जस्ट टेकन द डिसीजन दैट आई हैव टू जॉइन द जिम अगेन। तो मैंने जिम ज्वाइन किया एंड फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स मैंने अभी मेरी बॉडी बिल्कुल एक्टिव है, उसमें है, कोई मेरे को ऐसा नहीं होता कि मेरे को लेज़ी रहना है या कोई काम नहीं करना। और मैंने अभी अपना चेकअप करवाया था, अभी फुल बॉडी चेकअप, तो मेरी रिपोर्ट्स भी काफ़ी बेटर हुई है, इम्प्रूव हुई है एज़ कम्पेयर टू 3 मंथ्स अगो। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साहिल जी मुझे ट्रेडमिल पे चढ़ा चुके हैं और उनको लगता है कि मुझे अपना जो बॉडी वेट है वो कम करना है, मुझे वेट लॉस करना है। तो साहिल, आपको सच में लगता है कि मेरे को वेट लॉस करना चाहिए? जी। तो वेट लॉस के लिए जो आप मुझे ये एक्सरसाइज करा रहे हैं ये ट्रेडमिल पे, एग्जैक्टली ये कैसे काम करती है? एग्जैक्टली सर, ये ऐसा है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, इसमें आप अपने वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद आप एक कार्डियो करना है। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। कुछ लोग साहिल कई बार ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में आके अपना कार्डियो स्टार्ट कर देते हैं या रनिंग स्टार्ट कर देते हैं या साइकिलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कितना सही है और कितना आप उस चीज़ को एग्री करते हैं उस चीज़? स्टार्टिंग में आके आप अपने 4-5 मिनट वार्म अप कर सकते हैं, स्पिनर पे वार्म अप कर सकते हैं, ट्रेडमिल में वार्म अप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आके आप कार्डियो ना करें। पहले आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप अपना कार्डियो करें। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा हूँ, अभी मैं रनिंग नहीं कर रहा हूँ ट्रेडमिल पे। तो ब्रिस्क वॉकिंग करना या जिस प्रकार से मैं वॉक कर रहा हूँ एलिवेटेड, और रनिंग करने में क्या फ़र्क है और क्या इन दोनों से क्या एडवांटेज मिलता है? ब्रिस्क वॉकिंग से आपका एक स्टोर्ड फैट है जो बॉडी में वो बर्न होगा और ये ज़्यादा एडवांटेज है आपको रनिंग करने से ज़्यादा। अगर आपको लीन होना है तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर आपको वेट लॉस करना है, आप लीन होना चाहते हैं, तो जैसा साहिल जो ट्रेनर हैं जिम के और ओनर भी हैं, वो बता रहे हैं कि ब्रिस्क वॉक ज़्यादा एडवांटेजेस है ना कि रनिंग के, क्योंकि रनिंग से कहीं ना कहीं वेट लॉस भी हो सकता है, शायद मसल लॉस भी हो जाए, पर अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट लॉस होगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, जैसा अभी आपके स्टूडेंट ने भी बताया कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप वेट को लॉस करें। अगर आप वेट लॉस नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी बीमारियाँ भी लग सकती हैं और फिर वो आगे चल के आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। तो जब हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, क्या डाइट रखनी चाहिए वेट लॉस के लिए? कुछ लोग हम देख रहे हैं कि वो पानी छोड़ देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम चीनी छोड़ देंगे, तो क्या ये सब चीज़ें करनी भी ज़रूरी है अगर आपको वेट लॉस करना है? बैलेंस डाइट रखनी है हमें अपनी डाइट पे कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर इंडिविजुअल के हिसाब से डिज़ाइन होगी आपकी डिज़ाइन कि आपकी क्या बॉडी वेट है, बॉडी में फैट परसेंटेज कितनी है, उस हिसाब से हर इंडिविजुअल की अपनी डाइट डिज़ाइन होगी और आप उसको फॉलो कीजिए। अभी स्टार्टिंग पे हम सिर्फ चीनी वगैरह भी अवॉइड करेंगे तो उससे भी हमें रिजल्ट्स आएंगे। साहिल, कई कुछ लोग ऐसा करते हैं, और मैं अपनी भी बात करूं कि जब मुझे लगता था कि मुझे अपना बॉडी वेट घटाना है तो मैंने चीनी ज़रूर छोड़ी, पर उसके ऑल्टरनेट लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि शुगर फ्री की हम बात करें या स्टीविया की बात करें। आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो वेट लॉस के लिए या फिर अगर मैं कहूँ अपने वज़न को घटाने के लिए आते हैं? मैं तो सबको यही डिसाइड करूँगा कि आप शुगर को छोड़ें, आप हेल्दी डाइट्स ले, बस बहुत ऑप्शन है खाने के लिए। हाई प्रोटीन डाइट ले, कार्ब्स ले, फाइबर ले और एक बैलेंस डाइट ले। कई बार ये भी होता है साहिल, और हमारे व्यूअर्स भी एग्री करेंगे, आप जिम जाते हैं, आप जिम में बड़ा अच्छा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आपको भूख लगती है और कुछ लोग फिर अनाप शनाप खा लेते हैं, कोई चने भटूरे खा लेता है, कोई बर्गर खा लेता है, कोई पिज़्ज़ा खा लेता है। तो क्या ऐसे आपकी बॉडी बनेगी, ऐसे क्या वज़न घटेगा?
देखिए सारा गेम आपकी माइंड सेटअप की है। अगर आपका माइंड सेटअप स्ट्रॉन्ग है तो आप ये जितना भी आपको आ रहा है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका माइंड सेटअप ही नहीं है तो आप फिर ये आपके लिए टफ हो जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको दर्शकों को बताऊं कि मैं ब्रिस्क वॉक कर रहा हूँ और काफ़ी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं और मुझे महसूस भी हो रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि मेरे चेहरे पे स्वेट आ रहा है। और बहुत ज़रूरी होता है कि आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए अपनी बॉडी के लिए। और अभी मैं कार्डियो कर रहा हूँ और कार्डियो करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। कार्डियो की जब हम बात करते हैं तो कार्डियो कब करना चाहिए और उसके क्या एडवांटेज है? कार्डियो में अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बात करना चाहिए और इसके एडवांटेज एक हमारी ओवरऑल हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है, कैलोरीज हम बर्न करेंगे, ठीक है, और हमारे मूड जो है एनहांस होगा, अच्छा होगा। और जब हम कार्डियो सेशन की बात करते हैं तो एक कार्डियो सेशन कितने मिनट का होता है? और कई बार हम देखते हैं कि लोग कार्डियो में बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, कुछ लोग ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सजेस्ट करूँगा ब्रिस्क वॉकिंग करें क्योंकि वो एसेसेबल है। एक तो आपके जॉइंट्स के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा अननेसेसरी। रनिंग भी आप कर सकते हैं लेकिन वो फिर प्रेफरेंस है इंडिविजुअल की कि आप फिटनेस लेवल आपका कैसा है, तो उसके हिसाब से आप अपनी 15 से 20 मिनट का सेशन अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद आप कर सकते हैं। अभिषेक जी, आप कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? और जब मैं बात करता हूँ फिटनेस, तो फिटनेस आपके लिए क्या मायने रखती है? मैं आज लेग एक्सरसाइज करने वाला हूँ और मैं ये एक्सरसाइजेज जो कर रहा हूँ अपनी ओवरऑल बॉडी फिटनेस के लिए कर रहा हूँ ताकि ओल्ड एज में हमारी बॉडी जो वीक हो जाती है उसके लिए स्ट्रेंथन हो पाए। जी। और जब हम लेग्स की बात करते हैं, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग जब फिटनेस की बात करते हैं या जिम में आते हैं तो लोग अवॉइड करते हैं कि लेग एक्सरसाइज हम क्यों करें। ज़्यादा फोकस लोगों का चेस्ट पे होता है या बाइसेप पे होता है कि जो मसल ज़्यादा दिखती है उस पर हम ट्रेन करें, और लेग्स को लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, जो लेग्स एक्सरसाइज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिम की। आपको हफ्ते में 2 बार तो मारनी ही पड़ती है। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं हमारी बैक और लेग बहुत ही वीक हो जाती है। इस कारण से अगर हम जिम में आ रहे हैं तो आपको कम से कम हफ्ते में 1 बार ही तो मारनी चाहिए लेग। जी। तो अब जब हम लेग की बात कर रहे हैं तो आप क्या मशीन पे लेग एक्सरसाइज करके दिखाएंगे? जी श्योर। और जब हम बात करते हैं लेग एक्सरसाइज की, तो लेग एक्सरसाइज करने के बाद कोई प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है? क्योंकि हम कई बार सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हैं कि लेग एक्सरसाइज करने के बाद आप चल नहीं सकते या आपकी टांगें लड़खड़ा रही हैं, तो ऐसा सच में होता है या फिर सिर्फ वो एक मीम ही होती है? जी होता तो है, शुरुआत में होता है। आप अगर लेग एक्सरसाइज शुरू में कर रहे हो तो ज़रूर आपके मसल्स और जॉइंट्स पेन करेंगे। फिर जब आप यूज टू इट हो जाती है आपकी मसल्स तो आपको फिर नॉर्मल होता है। बस 15 दिन के बाद तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से लेग एक्सरसाइज होती है और मशीन पे आप किस प्रकार से लेग की जो मसल है उसको ट्रेन कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि जो लेग की मसल है वो सबसे बड़ी मसल है आपकी बॉडी की। अगर आप उसको ट्रेन करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी भी शेप में रहेगी और वेट लॉस भी आप अचीव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेग एक्सरसाइज। लेग एक्सटेंशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। इसमें अपना क्वाड मसल को ट्रेन कर रहे हैं। स्लोली ऊपर लेके जाना है और जब नीचे भी लाना है तो स्लोली रिलीज़ करना है। 12 से 15 सेट रैप्स और 3 सेट करेंगे इसके। हर सेट के बाद हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। इसको आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। अच्छा वार्म अप हो जाएगा इस एक्सरसाइज से आपका, और इसके बाद आप रेडी हो जाएंगे आप अपनी बड़ी एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे कि बारबेल स्क्वाट्स। दुर्वेश, आप कौन सी मसल को आज टारगेट करने वाले हैं और आप उसको कौन सी मशीन या फिर कौन सी बॉडी वेट एक्सरसाइज से करेंगे? आज मेरा बैक डे है और आज मैं बैक के लिए स्टार्टिंग अपनी पुलअप से करूँगा। और इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि पुलअप से हमारी पोस्चर मेंटेन रहता है। एज अ स्टूडेंट में जब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो लीन होकर बैठता हूँ, उससे मेरा पोस्चर मेंटेन रहता है, मेरी पुलिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है और मेरा पूरा ओवरऑल फिजिक है, लेग डे है, सारे डेज के। इसके साथ अगर बैक डे करेंगे तो उससे पोस्चर भी अच्छा रहेगा और बैलेंस फिजिक भी बनेगी। असिस्टेड चिनअप्स है इस मशीन का नाम। जैसे कोई हमारे जिम में बिगनर आ रहा है, उससे हमारे से चिनअप्स परफॉर्म नहीं हो रहे, तो इसमें मशीन असिस्ट करेगी आपको और आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इससे एक तो आपका पोस्चर नहीं ख़राब होगा करते हुए, और ओवरऑल भी आपका पोस्चर सीधा रहेगी आपकी बॉडी, और आप इजीली आप चिनअप्स परफॉर्म कर पाएंगे। इंजरी के चांसेस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। 10 से 12 रैप करेंगे पर सेट में, और हम जो वेट हम इसमें असिस्ट करेंगे वो इंडिविजुअल के वेट के हिसाब से लगाएंगे कि हमें कितनी सपोर्ट चाहिए।
ईज़िली हम 10 से 12 रैप करने के बाद इसमें 1 मिनट का रेस्ट लेके फिर दोबारा दूसरा सेट लगाएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि फ़िटनेस की जब हम बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी बॉडी की, उसको हेल्दी रखने के लिए किस प्रकार से लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, पसीना बहाते हैं, तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं, और आप देख रहे हैं कि हर इंसान का एक मोटिवेशन लेवल होता है, हर इंसान की एक डेडिकेशन होती है। और अगर मैं बात करूं फिटनेस की और मैं बात करूं हेल्दी रहने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए हेल्दी रहने के लिए, चाहे आप जिम जाइए या वर्कआउट कीजिए या फिर आप रनिंग कीजिए, कार्डियो कीजिए। आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जिम में जाके वर्कआउट करके हेल्दी रह सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के लिए करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही फिटनेस की बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।